Okay, let's start today. Let's start with the nucleophilic aromatic substitution reaction. In short form, इसको हम लोग SNAR भी बोल देते हैं. S stand for substitution, N stand for nucleophilic, and AR stand for aromatic. Now, last year हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की थी कि जब हमने बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई इलेक्ट्रोफाइल लगाया था. दैट वाज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कि बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोगों ने क्या अटैच किया था, इलेक्ट्रोफाइल. नाउ इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा के उसको प्लेस करेंगे. नाउ लेट्स सी, बट कंपेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो उतनी ससेप्टिबल नहीं है कि एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना पसंद नहीं करते. अगर मैं आपको ये बोलूं ARX has very low reactivity towards nucleophilic substitution. Now can you tell me कि ऐसा क्यों है? लेट्स सी, दो एग्जांपल लेके चलते हैं. मेरे पास ये एक कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन जो ARX को रिप्रेजेंट कर रहा है. दूसरा मेरे पास कंपाउंड है RCH2Cl. ये दो कंपाउंड है. जो फर्स्ट कंपाउंड है इट हैज वेरी लो रिएक्टिविटी, इसकी न्यूक्लियोफाइल के प्रति बहुत लो रिएक्टिविटी. वेरएज जो सेकंड कंपाउंड लिखा है वो इजीली रिएक्ट कर जाता है. ठीक है, जो सेकंड कंपाउंड मैंने लिखा है वो इजीली रिएक्ट कर जाता है. ना क्वेश्चन ये उठता है कि फर्स्ट कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम क्यों है और सेकंड की ज्यादा क्यों. एंड वन थिंग मोर, मैंने कल सिर्फ वीडियो भेजी है, मैं डेली की डेली वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं करूंगा. मैं हर लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं बट आई विल नॉट सेंड ऑल डेली, मतलब डेली बेसिस पे लेक्चर सेंड नहीं करूंगा. ठीक है, तो फॉर दैट मतलब क्या है कि जिस दिन मुझे लगेगा जहाँ कुछ खास है, जहाँ कुछ आपको भेजना चाहिए, तो उस दिन मैं वो लेक्चर भेजूंगा. तो मैं डेली बेसिस पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं सेंड करूंगा, पहले बता रहा हूँ. ठीक है, तो क्लास में बैठना पड़ेगा आपको ना. फर्स्ट वन केस के अंदर यहाँ पे जो क्लोरीन का लोन पेयर है इट इज इन रेजोनेंस. तो इस केस में जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है इट हैज डबल बॉन्ड करेक्टर, हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. अगर यहाँ पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया इट मीन दिस बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक. अनदर चीज क्या है, इसी चीज को हम लोग दूसरे एंगल से भी विजुलाइज करते हैं. This carbon atom is sp2 hybridized whereas this carbon atom is sp3 hybridized. जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं वो शॉर्टर होते हैं, whereas जो sp3 बनाएंगे वो लंबे होते हैं. ना जो कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है, रेजोनेंस की वजह से भी आपके पास क्या होना था, डबल बॉन्ड करेक्टर आना था, बॉन्ड लेंथ कम होनी थी. ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़नी थी. जो क्लोरोबेंजीन है उसके अंदर ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है इट इज 169 पिकोमीटर,
वेरेस इस केस में जो सेकंड केस है इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज 177 पिकोमीटर, इट इज 177 पिकोमीटर। तो अब फर्स्ट वाले केस के अंदर क्या हुआ है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, बॉन्ड लेंथ इज लेस, इट मींस आपका ये बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है, ये बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है। तो दैट्स वाई इसकी रिएक्टिविटी लो है, क्योंकि लीविंग ग्रुप लीव करके नहीं जा सकता, कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है, लीविंग ग्रुप निकलेगा ही नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे सब्स्टिट्यूट कैसे। ठीक है ना, अनदर रीजन, यहां तक क्लियर है भाई, इसको नोट कर लो। यहाँ पे फोटो खींच ली तुम लोगों ने, खींच लो बच्चों, खींच लो। डन। ओके, नाउ तीसरा कारण क्या है, जो बेंजीन है, तीसरा रीजन जो पिछला क्वेश्चन था उसी का थर्ड रीजन उठा रहा, ये जो बेंजीन है इट इज एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक है तो इलेक्ट्रॉन रिच भी है, चेक कर लो, इट हैज 3 पाई बॉन्ड। हाँ ये खुशी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। यहां पे जो ये एरोमेटिक रिंग है इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है तो फिर न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल के पास तो खुद इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन सीकिंग साइट ढूंढ रहा है। यहां पे जो बेंजीन है इसके पास खुद बहुत इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो दैट्स वाई जो न्यूक्लियोफाइल है इस बेंजीन रिंग की तरफ बहुत कम अट्रैक्टेड है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर वो मुश्किल से होती है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, so so less likely for nucleophile to attack aromatic ring। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, एरोमेटिक रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है तो फिर एक दूसरे पे अटैक ही क्यों करेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर जो हमने तीनों पॉइंट डिस्कस किए हैं उसका एक सीधा सीधा मतलब निकलता है कि अगर मुझे एरोमेटिक कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है तो कंडीशन हार्श रखनी पड़ेगी, मतलब मुझे टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि इस बॉन्ड को मैं जबरदस्ती ब्रेक कर सकूं। अपने आप तो टूटने वाला है नहीं ये बॉन्ड, ठीक है, अगर ये बॉन्ड अपने आप टूटने वाला नहीं है तो मुझे बाहर से कंडीशन हार्श करके इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। या सो वी कैन से एरोमेटिक, ये ARX गिव nucleophilic substitution under harsh condition। नाउ हार्श कंडीशंस का मतलब मैं क्या लेके चल रहा हूं, हाई टेम्परेचर प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई, खींच लो फोटो, खींच लो।
विल कम टू दैट, विल कम टू दैट खुशी, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है। विल कम टू दैट कि वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग हैं, मान लो एक्स एक बार फ्लोरीन है एक बार ब्रोमीन है। हाँ, यप यप यप। तो एक्स एक बार फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तब क्या होगा? ठीक है, अगर इस एरोमेटिक ग्रुप के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, एक बार ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे, फिर क्या होगा? दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तब क्या होगा? ये सारे केसेस देखेंगे हम लोग। थ्योरी इज सेम, थ्योरी इज सेम। लेट्स सी, मैं आगे बढ़ रहा हूं ना। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इट प्रोसीड वाया टू मैकेनिज्म। जो SN-AR रिएक्शन है, इसके दो मैकेनिज्म प्रपोज्ड है। नाउ लेट्स सी द वेरी फर्स्ट मैकेनिज्म जो NCERT कवर करता है ओनली। NCERT दोनों में सिर्फ एक ही मैकेनिज्म कवर करता है, हम लोग दोनों मैकेनिज्म करेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज बायमोलिकुलर मैकेनिज्म। फर्स्ट वन इज बायमोलिकुलर मैकेनिज्म, और मॉलिक्यूलर सही कर लेना यार, यहाँ पे ये यू बीच में घुस गया उसके एल के ना। बायमोलिकुलर मैकेनिज्म में क्या होता है? दिस रिएक्शन अकर्स वाया इन टू स्टेप। स्टेप वन, ये मेरे पास एक एरोमेटिक हैलाइड ले लेता हूं। एक्स यहाँ पे मैं हेलोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहा हूं, विच इज माई लीविंग ग्रुप। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आपको हेलोल्केन हेलोरीन वाले चैप्टर में मिल जाएंगी इन एनसीईआरटी। न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, जर्नल रिएक्शन लिख रहा हूं अभी। कंडीशंस आर हार्श, ठीक है, वो हार्श रखी हुई है। अब मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियोफाइल बेंजीन की किस जगह पे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल बेंजीन की किस जगह पे अटैक करेगा? ऐसी कौन सी साइट है बेंजीन रिंग पे जो इस न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है? प्लीज लेट मी। मेटा। वाई नियति? यस खुशी, इट इज एक्स के साथ लगा कार्बन, एक्स के साथ लगा हुआ कार्बन। दिस कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव, एक्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज डेल्टा नेगेटिव। नियति, आपने क्या किया है बच्चे? आपने ये लॉजिक लगाया है, आपने क्लोरीन हैलोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में कर दिए। जब हैलोजन के लोन पेयर आपने रेजोनेंस में किए, आपने क्या सोचा कि नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पे, मेटा पे कोई चार्ज नहीं आ रहा। तो इसलिए आपका ये सोचना सही था कि अब मेरा न्यूक्लियोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। बट मेरे पास उससे भी अच्छी साइट पड़ी हुई है, इसके ऊपर तो खैर कोई चार्ज नहीं है। ये जिस जगह पे मेरा हैलोजन लगा हुआ है, वो हैलोजन वो हैलोजन इस बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, जिस कारण इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस कंपेयर टू मेटा पोजीशन। तो ये साइट मेरी ज्यादा ससेप्टिबल है फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। प्लीज लेट मी नो, अगला स्टेप बताओ, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताओ, करूं क्या मैं? मैंने अटैक करवा दिया, अब तुम लोग बताओ मुझे मैं क्या करूं? अगला, आगे बताओ भाई। सीधा नहीं रिमूव करेंगे। अटैकिंग स्पीशी अटैक कर रही है तो पाई इलेक्ट्रॉन अगले एटम पे शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि दिस कार्बन कैन नॉट मेक 4 बॉन्ड्स। या
सॉरी, दिस कार्बन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड ही बना सकता है। पता नहीं क्या हुआ यार, दिमाग घुमा हुआ है, पता नहीं वर्ड गलत निकल गए। यहाँ पे ये जो कार्बन है 4 बॉन्ड ही बना सकता है, तो ये पाई बॉन्ड अगले कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट कर दो। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया है, NU, और इसके ऊपर X। हाँ वो बच्चे अभी रुक जाओ, ये करने के बाद करेंगे। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज अंडर रेजोनेंस। इसकी रेजोनेंस शो करने से पहले मुझे ये बताओ, दिस स्टेप विल बी स्लो और फास्ट। ये स्टेप स्लो होना चाहिए कि फास्ट होना चाहिए, ये बताओ। इट इज द स्लोएस्ट स्टेप, रीजन बता दो। इट इज द स्लोएस्ट स्टेप। मेरा रिएक्टेंट एरोमेटिक था, इट इज स्टेबल, और जो फाइनल यहां पे प्रोडक्ट बन के आ रहा है, इट इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इट इज नॉन एरोमेटिक। तो रिंग मेरी एरोमेटिसिटी लूज कर रही है, तो स्टेबिलिटी पहले के मुकाबले कम होगी। अगर स्टेबिलिटी पहले के मुकाबले कम होगी तो इसका मतलब मेरे को एनर्जी ज्यादा चाहिए। ठीक है, या एरोमेटिक इज मोर स्टेबल। लास्ट रीजन मैंने ये बताया था कि ये इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर। ना ये जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज पड़ी है, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इट इज रेजो स्टेबलाइज्ड। कैसे? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, हरिए तुम लोग बना लो, मैं सीधा फाइनल हाइब्रिड बनाऊंगा, बना लो इसकी। कर दो खुशी, डायरेक्ट रिमूव कर दो, कोई इशू नहीं है मुझे। दिक्कत क्या आएगी फिर, आप डायरेक्ट अगर एक्स रिमूव कर दोगे तो आगे जब मैं जो ग्रुप लगाऊंगा बेंजीन रिंग के ऊपर, कभी ऑर्थो पे, कभी मेटा पे, कभी पैरा पे, उसका लॉजिक नहीं समझ में आ पाएगा, कि उस समय ये नहीं पता चल पाएगा फिर आपको कि कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है, कौन जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। तो दैट्स वाई मैं सारे जो रास्ते में इंटरमीडिएट बन के आ रहे हैं मैं उनको देख रहा हूं पहले, क्योंकि जब इंटरमीडिएट बन गए तो मैं जब ग्रुप लगाऊंगा तो चेक करूंगा ना मैं कि कहां पे ग्रुप लगाऊं कि मेरा ये इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाए। जहां पे ग्रुप लगाने से मेरा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। मेरी बात समझ में आई? अब जल्दी से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो नेगेटिव चार्ज की, मैं सिर्फ हाइब्रिड बनाऊंगा पहले बता रहा हूं। या कंडीशन आर हार्श, रमन, कंडीशन आर हार्श, ये तो जर्नल रिएक्शन लिखी है ना, तो इसमें फिर मैं टेम्परेचर प्रेशर क्या ही मेंशन करूं भाई। रमन, वी आर टॉकिंग रिलेटिव, रिलेटिवली बात कर रहे हैं, 2 स्टेप हो रहे हैं, एक स्टेप और होगा। ठीक है, 2 गाड़ियां जा रही हैं, एक 120 किलोमीटर पे जा रही है, एक 125 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, 120 किलोमीटर वाली स्लो है कंपेयर टू 125 किलोमीटर वाली की। स्पीड तो दोनों की अच्छी खासी है, बट रिलेटिवली बात कर रहे हैं ना। ये बन गया, ये इसका हाइब्रिड बना है। It is resonance hybrid. It is known as benzonium carbocatine. ठीक है, स्टेप 2। स्टेप 2 में मैंने क्या किया है, इस तरह से मैं सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ स्टेप में। मैं इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया,
इसको इधर ले गया और इसको यहाँ से निकाल दिया। आपने यही किया है, पाई बॉन्ड को या नेगेटिव चार्ज को घुमाया, घुमा के मैं इसको स्टेबलाइज करने के बाद यहाँ से अपने लीविंग ग्रुप को निकाल दिया। ओह सॉरी, Nu प्लस एक्सटेंड। नाउ इट इज फास्ट स्टेप, ऊपर वाले के मुकाबले इट इज फास्ट स्टेप। कारण क्या है कि यहाँ पे मैं नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बना रहा हूं। मैं समझा नहीं खुशी। मतलब आप इक्विलिब्रियम में करके उसको पीछे की तरफ लेके जाना चाहते हो। भाई वो देखना पड़ेगा ना इक्विलिब्रियम बन भी रहा है वहां पे कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो रिवर्स करना ही क्यों चाहते हो आप? बैकवर्ड मतलब NU से X तक लेके जाना चाहते हो। मैं आ रहा हूँ एक मिनट। मैं आगे एक इसका वो ग्राफ बनाऊंगा जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला है, तो उससे बताना मुझे आप, है ना। ये बन गया। बन गया बच्चों, ये पिक खींच ली। ओके, नेक्स्ट वन, लेट्स सी इसका ग्राफ देखते हैं। इस तरफ मेरे पास है पोटेंशियल एनर्जी और इधर क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मैंने क्या लिखा है, कार्बन आयन नहीं लिखा मैंने, या इट इज कार्बन आयन बच्चों, इट इज नेगेटिव चार्ज ना, इट विल बी कार्बन आयन। ये सही कर लो पूरा, या इट इज कार्बन। ओके, नाउ वाई एक्सिस पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जा रही। इट इज ऑल्सो नोन एज रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ना, आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, आप यहां से शुरू हुए, आपका हेलाइड था प्लस साथ में न्यूक्लियोफाइल भी, एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी, अच्छी खासी एक्टिवेशन एनर्जी पी का ही है। यहाँ पे आपके पास क्या बना है, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बनी है जिसमें क्या किया है, न्यूक्लियोफाइल आपका जुड़ना शुरू हो गया, और फिर रास्ते में एक इंटरमीडिएट बना है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, आपका X है और Nu के साथ कंप्लीट बॉन्ड बन चुका है। इट इज स्टेप 1, मैंने रिएक्शन का स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया, यहां तक चेक कर लो ना। यहाँ पे चेक करो कि एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर मैंने अच्छा खासा शो किया हुआ है, इट मींस काफी टाइम लगेगा या एनर्जी लगेगी ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, ये जो सेकंड स्टेप में ये जो इंटरमीडिएट बना था ये आगे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ है कि जो इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनी है जिसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड ने टूटना शुरू कर दिया है, और एट दी एंड मेरे पास प्रोडक्ट बना है जिसमें क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली अटैच हो चुका है और एक्स नेगेटिव निकल चुका है। नाउ कंपेयर टू स्टेप 1, स्टेप 2 की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है, दैट्स व्हाई इट इज अ फास्ट स्टेप। नाउ खुशी, आप क्या चाहते थे कि मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं। अगर मैं रिवर्स भी कर रहा हूं तो इसमें ये वाला जो स्टेप है इसकी एनर्जी भी अच्छी खासी है, तो बात तो सेम ही होगी।
ये जो बीच में बना है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है, लो है, लेकिन अगर आपको पीछे से आगे जाना या आगे से पीछे जाना है, दोनों के लिए एनर्जी अच्छी खासी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों केसेस में आप क्या करोगे, एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट करोगे, और दोनों केसेस में फिर एनर्जी अच्छी खासी लगेगी। यहां पे आपने एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट किया था, यहां से भी एरोमेटिक को आप नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट करोगे, तो एनर्जी अच्छी खासी लगेगी आपकी। ये बन गया बच्चों। आगे करूं मैं? फोटो खींच लो इसकी। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सेम टॉपिक कंटिन्यू है, जिसमें आपने पूछा था कि ग्रुप लगा दूं, ये कर दूं, तो वो चीज डिस्कस कर। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है वो चेक कर रहे हैं, सेम टॉपिक चल रहा है। अगर मैं रिएक्शन इस मैकेनिज्म से करवाता हूं, तो मेरे पास एक बार फ्लोरीन लगा हुआ है, एक बार क्लोरीन लगा हुआ है, एक बार ब्रोमीन लगा हुआ है, और एक बार आयोडीन लगा हुआ है ना। अब मुझे कौन बताएगा इन चारों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जो मैकेनिज्म हमने किया है उस मैकेनिज्म में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? आयोडीन, डिशर, फ्लोरीन, रोनित, आयोडीन, लास्ट आयोडीन। रोनित का आंसर सही है, जिसने फ्लोरीन लिखा, रोनित ने लिखा था ना, या फिर फ्लोरीन है ना? कैन यू टेल मी, जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, मैं ऑर्डर लिख रहा हूं। फ्लोरोबेंजीन इज मोस्ट रिएक्टिव, कारण बताओ ना। पहले मैं बताता हूं कि तुम लोगों ने आयोडीन कैसे लगाया। तुम लोगों ने आयोडीन इस तरह से लगाया कि कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वीक, ठीक है, आई नेगेटिव निकलना इज मोर इज। रोनित ने सही सोचा बिल्कुल। कार्बन आयोडीन बॉन्ड लंबा है, वीक है, आई नेगेटिव निकलना इजी ना। बट यहां पे एक चीज ध्यान में दी है आपने, मेरे स्लोएस्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप निकल ही नहीं रहा, मेरे स्लोएस्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप निकल ही नहीं रहा। अगर मेरे स्लोएस्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप निकल ही नहीं रहा, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी मैटर ही नहीं कर रही। मेरे स्लोएस्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल टूटा ही नहीं, तो अगर लीविंग ग्रुप वाला बॉन्ड टूटा ही नहीं, अगर लीविंग ग्रुप वाला बॉन्ड टूट ही नहीं रहा स्लोएस्ट स्टेप में, तो फिर मेरे स्लोएस्ट स्टेप पे तो मेरे बॉन्ड के ऊपर तो कुछ डिपेंड ही नहीं कर रहा। आपके SN1 SN2 में क्या था? SN1 SN2 में क्या था? स्लोएस्ट स्टेप में दोनों केसेस में लीविंग ग्रुप निकलता था, ठीक है। SN1 में क्या था? अकेला ये निकला। न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होता था? ये अटैक करता था, ये इधर से निकल। तो SN1 SN2 के केस में आपका स्लोएस्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करके जा रहा था, दैट्स वाई उस केस में मेरे लीविंग ग्रुप वाले बॉन्ड की एनर्जी मैटर में थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है कि स्लोएस्ट स्टेप में ओनली मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और उसका अटैक किस बात पे टिका हुआ है? इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे, इस कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो अब जिस केस में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा,
जिस केस में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा दैट विल बी मोर रिएक्टिव। तो अब फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, क्लोरीन उससे कम है, ब्रोमीन उससे कम है, आयोडीन उससे कम है। ठीक है, इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, मैक्सिमम डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, लीविंग ग्रुप इज नॉट इन पार्ट कह सकते हो, या नोट इन एक्शन इन स्लोएस्ट। दैट्स व्हाई we are not checking, yeah, we are not considering energy of carbon X bond. Is it clear बच्चों? Please give me yes अगर clear है। किसी बच्चे ने कुछ लिखा था लिविंग ग्रुप डज नॉट मैटर वाला कुछ कंसर्न। Okay, I am moving to the next part, please. Now, अब मैं क्या करता हूं, इसी में सेकंड सेम टॉपिक कंटिन्यू, मैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देख रहा हूं। अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक एरोमेटिक रिंग है, इसके ऊपर X लगा है, इट इज ऑल्सो एरोमेटिक रिंग, X लगा है, एरोमेटिक रिंग, X लगा। अब मैंने क्या किया है भाई, एक बार मैंने इस रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चेप रखा है, कहीं पे भी चेपा हुआ है, एक बार कुछ नहीं लगाया, और एक बार मैं रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता, एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, एक बार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया। नाउ मुझे ये बताओ इनमें से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, सेम मैकेनिज्म के लिए बात कर रहा हूं। नाउ क्यों, अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या कर रहा है भाई, ऑर्डर तो ये है, आई होप कि ये पता चल गया होगा तुम लोगों को। एक तो ये बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा जो मेरा कार्बन आयन बनेगा उसको स्टेबलाइज करेगा। तो दैट्स वाई जो जब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है, तो उसकी SNAR के लिए रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? ना, अब हम लोग का क्वेश्चन आता है, मैं ऑर्थो मेटा और पैरा पे लगाऊं, मैं विड्रॉइंग ग्रुप लेके चल रहा हूं। अब ये चीज तो तुम लोग को क्लियर है ना, डोनेटिंग और विड्रॉइंग। अब क्वेश्चन आता है कि विड्रॉइंग ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे लगाया हुआ, सेम विड्रॉइंग ग्रुप मैंने अलग अलग पोजीशन पे लगाया हुआ, तो क्या होगा, लेट्स सी। फोटो खींच लो। एक मिनट लेस ही रह गया, फिर अगली क्लास में ही वो पॉइंट शुरू करेंगे, सेम आईडी से ज्वाइन करना है। फोटो खींच लो। टिल नाउ एनीवन हैविंग एनी डाउट? ठीक है, तो सोच लेना जब तक ज्वाइन करेंगे कि कोई किसी को दिक्कत हो तो क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है, जैसे नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं तो क्वेश्चन पहले कर लेंगे। हाँ, पिछली स्लाइड जल्दी जल्दी देख लो क्या, नहीं तो चेक कर लो जल्दी जल्दी भाई।